ग्रोसरी के रेट पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा इस वक्त आसमानों के साथ बात कर रहे हैं। स्पेशली आटे की और तेल की आपको रेट बताएंगे। ग्राउंड इस वक्त रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ग्राउंड रियलिटी आपको बताएंगे। ग्राउंड रियलिटी इस वक्त क्या है और कितने लोग इस वक्त परेशान हैं, किस कंडीशन के अंदर है गरीब लोग पाकिस्तान के अंदर। जो लोग मुझे इंडिया से देख रहे हैं, आप लोग बताएं कि वहाँ पे राशन के आटे, दाल, चावल, चीनी, बेसिक जो चीजें जो हर इंसान की जरूरत है, अमीर से लेके गरीब, मिडिल क्लास, अपर क्लास या पुअर जो भी है, सबकी जरूरत होती है। ये इस वक्त हम लोग के ग्रोसरी शॉप के अंदर मौजूद है। आप क्या समझते हैं, इस वक्त आटे के रेट कम है, ज्यादा है, या मतलब क्या सिचुएशन है इस वक्त चल रही है? आटे के रेट 3 गुना ज्यादा है। क्यों? आटा था 950 रुपए का, अभी ये लोग कह रहे हैं 1040 रुपए का दे रहे हैं। तो ये जुल्म है सरासर। घी की थैली थी 400 रुपए की, अभी 470 रुपए की हो गई है। इस हुकूमत ने इसका बेड़ा गर्क कर दिया मवेशत का। खास तौर पे आटा, दाल, चावल बहुत महंगे, गरीब आदमी नहीं खा सकते भाई। गरीब आदमी को बोल रहे मिट्टी खाओ, सूडान वालों की तरह। हाँ, जैसे वो खा रहे हैं बेचारे, लिबनान वगैरह में मिट्टी खाई जाती है। पाकिस्तानियों को भी यही मशवरा दे रहे हैं हुकूमत कि आप लोग भी मिट्टी खाना शुरू करें, आटा नहीं खाएं। आपको पता है इंडिया के अंदर हर किसी को राशन फ्री के अंदर मिलते हैं। इधर फ्री में चमेटे मिलती है भाई, पाकिस्तान है। फ्री मांगोगे तो चपेटे ज्यादा पड़ेंगे, फ्री राशन कहाँ है इधर? आवाम को पागल। इस वक्त आपके पास जो ऑयल पड़ा हुआ है, ये वाला अगर ऑयल 1 केजी, ये वाला ऑयल अगर देखें कितने रुपए का है 1 केजी? वो जो पैकेट पड़ा हुआ आपके पास, और ये वाला पैकेट कितने रुपए का किलो है? ये पहले 500 रुपए का था, अभी 560 रुपए का दे रहे हैं भाई। इतना महंगाई हो गया। हाँ, 560 रुपए का किलो है। और जो पाकिस्तान जो तेल बाहर से मंगाते हैं लोकल, वो बोलते हैं इधर में साबुन तैयार कर रहे हो। आवाम को वही खिलाया जा रहा है सस्ते के नाम पे। वो तो जहर खिला रहे हैं आवाम को। वो 2 नंबर तेल है, 2 नंबर तेल है। जो गरीब आदमी खाएगा वो जल्दी मरेगा भाई। जाके लिबर्टी आप टेस्ट भी करा दो उसका। स्पेशली आटे की और दाल की और तेल की कीमत पता कर रहे हैं। दालों की कीमतें इस वक्त क्या चल रही है? चने की दाल कैसे किलो दे रहे हैं आप? अच्छी वाली चने की दाल 220 रुपए किलो। जी जी। और मसूर की दाल? मसूर भी 220 रुपए किलो है। और इसके अलावा जो व्हाइट माश की दाल है वो कैसे किलो दे? वो 400 रुपए किलो है। 400 रुपए किलो व्हाइट माश की दाल। जी जी। और व्हाइट चने कैसे किलो दे? चने 300 रुपए किलो है, 280 रुपए किलो है, 400 रुपए किलो है। और ब्लैक चने? वो 200 रुपए किलो है। ब्लैक चने 200 रुपए किलो। जी जी। तो आप क्या समझते हैं इस वक्त जो राशन की ग्रोसरी की रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं? लोग आते हैं आपके साथ, मतलब क्या बात करते हैं आपके पास आते हैं? लेकिन क्या करें, आप पीछे पोजीशन ही ऐसी है कि पीछे से माल महंगे आ रहे हैं। लोग क्या बोलते हैं आपको? तो यही कह रहे हैं कि आप महंगा बेच रहे हैं, आप इतने ग्रांड पोश रहेंगे। हम कहते हैं कि भाई पीछे से माल ही महंगा आ रहा है, हम क्या करें? लोग आपके साथ बेस करते होंगे? अच्छी बेस करते हैं। जो 5 किलो चीज लेके जाता है वो 1 किलो लेके जाता है, आधा किलो लेके जाता है। कारोबार में बड़ा असर पड़ा हुआ है। और इस वक्त जो ग्रोसरी के रेट बढ़े हुए हैं, आटे के, आटा जो हर इंसान खाते हैं, बढ़ गया। गैस पे नहीं है, बिजली पे नहीं है। पूरा 24 घंटे में 3 घंटे बिजली नहीं है, 3 घंटे लेट नहीं है 24 घंटे में। गैस पे नहीं है, गैस का भी बेड़ा गर्क हो गया। लकड़ी भी नहीं मिलते। जो लकड़ी उठावी चलो अपनी चीज तो थोड़ा थोड़ा पकाए, बच्चा खाएगा। आपको पता है बिजली के इंडिया के अंदर 200 से 300 यूनिट बिजली के फ्री मिलते हैं इंडिया में। किधर मिलते? इंडिया में चमड़ा निकालेगा। इंडिया में फ्री में। इंडिया में तो फ्री मिलते, इधर तो कुछ नहीं थे। तुम्हारे चमड़े से भी बिल का पैसा निकालेगा। 24 घंटे में 3 घंटे लेट नहीं है। पूरे दिन धूप में सड़ते लोग, बच्चे सब रोते, गली से बाहर निकलते बच्चे। 40 साल तक सब्जी का काम करते। कभी आटा बढ़ते, कभी चीनी बढ़ते, कभी गैस बढ़ते, कभी तेल बढ़ते। अब रात की कभी जिंदगी में ऐसे नहीं हुआ जब शाबाश शरीफ बैठे। ओ मैं दुर्शोधबू के मत से। अंकल 40 साल से आप सब्जी बेच रहे हैं, 40 साल से आपने इस तरह के हालात देखे जिस तरह अभी हालात हैं? अभी सब हालात खराब है बच्चा। 40 साल में इतने हालात खराब नहीं हुए। जिंदगी में ऐसी सहूलियत नहीं है, अभी सहूलियत खराब है। आप क्या समझते हैं राशन के जो रेट इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, एक गरीब इंसान के लिए इस वक्त घर का राशन चलाना कितना मुश्किल है? बसर करना मुश्किल हो गया है। लेकिन मानो जिंदगी बसर करना मुश्किल हो गया है। हम अगर जंगल में रहे तो इससे बेहतर होंगे। जंगल का कानून लगा हुआ है, जंगल का राज लगा हुआ है, और ये जंगल का माहौल बना हुआ है। हर चीज अपने पैसों से लेनी पड़ रही है। पानी, बिजली, हर चीज अपने पैसों से लेनी पड़ रही है। आपको पता है इंडिया के अंदर राशन कितने करोड़ आवाम को फ्री का मिलता है? इमेजिन करें आप कितने लोगों को। बातों से मुझे कोई गरज नहीं है, लेकिन हम जिस तरह कमा रहे हैं, जिस तरह खर्च हो रहे हैं, कमाई कम है और लगाते ज्यादा है। 100 करोड़ लोगों को फ्री का राशन मिलता है इंडिया के अंदर। 100 करोड़ लोग। इल्म नहीं है, इस बारे में मुझे इल्म नहीं है। लेकिन वहाँ पे मिलता तो है गरीबों को। यहाँ पे आप नहीं समझते राशन मिलना चाहिए? गरीब इंसान जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो कमजोर लोग हैं, उन्हें हर जगह में मिलना चाहिए। जहाँ गुर्बत है, जहाँ हालात इस तरह चल रहे हैं, हर जगह में। हम खुद गरीब हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मकसद हालात ऐसे चल रहे हैं कि हर बंदा जो है ना अपना समझो सर नोच के खा रहा है। ग्रोसरी के रेट के हवाले से बात कर रहे हैं, पब्लिक ओपिनियन ले रहे हैं, और राशन की आप कीमतें देखें यहाँ पे जिस तरह महंगाई हो गई है। और आपके चाय की पत्ती कैसे किलो देते हैं आप? चाय की पत्ती इस वक्त जो है ना, टपाल के रेट 1650 रुपए है। टपाल मिक्सचर के भी रेट 1650 रुपए है। और चीनी कैसे किलो देना? चीनी 140 रुपए किलो बेच रहे हैं। अंकल जी राशन के रेट जो इतने ज्यादा हैं, तेल के, आटे के, क्या कहेंगे इस हवाले से?
ये सवाल है कि हमारे गरीब लोग को मारना चाहते हैं बस। महंगाई की वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और कुकिंग ऑयल की जो कीमतें वो 600 से लेके 550 रुपये ये कुकिंग ऑयल है और ये घी है पराठे वगैरह इससे पकते हैं। तो महंगाई की वजह से इस वक्त लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और मुश्किल कंडीशन के अंदर इस वक्त लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप क्या कहते हैं, महंगाई जो हो गई है, आटा दाल चावल चीनी और घी के रेट इस वक्त जो ज़्यादा बढ़ गए, स्पेशली कुकिंग ऑयल के और आटे के, क्या कहेंगे इस हवाले से? ये तो डीजल पेट्रोल महंगा हुआ है ना, उस वजह से महंगा हुआ है सब। वो नीचे आएगा तो ये भी नीचे आ जाएंगे। तो महंगाई की वजह से आप क्या समझते हैं गरीब लोग कैसे सरवाइव कर रहे हैं, मतलब मुश्किल हालात के अंदर लोगों की जिंदगी कैसे सफर बसर हो रही है? बहुत मुश्किल से, बहुत लोग जो है ना बड़े परेशान हैं। आटे के और कुकिंग ऑयल के जो इस वक्त रेट बढ़े हुए, घर के अखराजात चलाना और घर का राशन पूरा करना कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है। हाँ, जो महंगाई जा रही है, जो सब कुछ जा रहा है, उसके वजह से जो है ना बहुत मुश्किल आता है आवाम को। जो एक इंसान नॉर्मल जो 40 से 50 हज़ार रुपये कमाते हैं या 30 हज़ार रुपये जो लोग कमाते हैं, उनका सरवाइव करना कितना मुश्किल और किस तरह सरवाइव कर रहे हैं? आजकल जो लाख रुपए कमाते हैं ना वो भी मुश्किल है। और आजकल जो है ना मजदूरी जो लोगों की 800-1000 रुपये मजदूरी, उसमें क्या वो घर संभालेगा, फिर घर का बीमारियाँ वगैरह खर्चे वगैरह कहाँ से पूरे होते हैं? इसमें नहीं। आटे और कुकिंग ऑयल के हवाले से क्या कहेंगे जो इतने ज़्यादा इसके प्राइस हाई हैं? वो तो बहुत महंगे किए अभी। हाँ, 750 से जो है ना 1100-1200 तक पहन गया आटा। आप क्या काम करते हैं, कितनी आपकी महीने की कमाई हो जाती है? मेरा तो 30,000 रुपये महीना है। 30 हज़ार रुपये कमाई है। और आपका घर किराया का और घर का किराया कितना किराया आपका? 10,000 रुपये किराया। और बिजली का बिल कितना आता है? वो अलग आता है, कितना आता है इस महीने, कितना है? 5-6 हज़ार रुपये तक आता है। 5 हज़ार लगा लेते। गैस का बिल कितना है? गैस का तो खैर कमाते 2,000 तक 1,500 तक आ जाते हैं। अगर बिजली का ज़्यादा हो, बिजली हो 17 हज़ार हो गए। हाँ। पानी का आपका कितना खर्चा है? पानी के भी इसी तरह कितना खर्चा महीने? 2,000 पानी के कर दें। 2000 पानी का आप लगा लें, 19 हज़ार रुपये हो गए। इसके अलावा आपका राशन का कितना खर्चा महीने? ये राशन का कम से कम 15,000-20,000 तक तो राशन लगते हैं। 30 हज़ार रुपये आपकी इनकम है, अगर 20 हज़ार रुपये राशन का प्लस लगाएं तो 40 हज़ार रुपया बन रहे। 10 हज़ार रुपये इस वक्त भी आप माइनस में चल रहे हैं। बहुत मुश्किल है। क्या कहेंगे इस हवाले से, लोगों का कितना मुश्किल हो गया सर्वाइव करना या क्या हालात चल रहे हैं? भाई मेरे ये दुकान हमारी है और हमारी सेल पर काफ़ी असर पड़ गया है महंगाई की वजह से। दूसरी बात यह है कि पेट्रोल महंगा होने की वजह से जो हमारे कस्टमर हैं पहले 20-30 रुपए दे के चिंची के जरिए मार्केट में आया करते थे। अब चिंची वाले रिक्शे वाले मजबूरन रेट बढ़ाएंगे कराए क्योंकि पेट्रोल महंगे हैं और कस्टमर का आना तकरीबन मार्केट में ख़त्म हो चुका है। इस वक्त महंगाई की वजह से कारोबारी हजरात काफ़ी परेशान है, काफ़ी मुतासिर है और अल्लाह रहम फरमाए। दालें हो गई, घी तेल हो गया, तकरीबन इस वक्त तकरीबन हजरत किलो पर 70-80 रुपये पर केजी घी पे बढ़े हैं। इस तरह आप दालों पे ले लो 50, 60, 70 रुपये पर केजी बढ़े हैं और काफ़ी परेशान है दुकानदार हजरात भी और कस्टमर भी। पहले फॉर एग्जांपल लोग आपके पास जब राशन खरीदने के लिए आते थे कितने का खरीदते थे और अभी कितना खरीदते हैं? फॉर एग्जांपल अगर पहले कोई 10 हज़ार का खरीदता था, अभी उसकी मतलब कितना रेंज कम हो गई? भाई हमारा छोटे से छोटा कस्टमर यहाँ तकरीबन सेरली वाले सब आते हैं। शुरू के 2, 3, 4 तारीख से लेकर 15 तारीख तक यहाँ काफ़ी रश लगा रहता था और हर घर आने वाले तकरीबन 15,000, 16, 18,000 रुपए का राशन उठाते थे। अब कैफियत हो गई है मेरे जान के 2,500-3,000 रुपए पर वो कस्टमर आ गए जो 15,000 लेने वाले थे। तो ये हालात है, जिससे भी पूछो कहते हैं कि भाई किराए की वजह से और पेट्रोल की वजह से और मतलब 1 किलो लेने वाले जो पाव पे आ गए, पाव वाले 50-60 रुपए पे चले गए। ये तो नमस्कार दोस्तों, हम एक और नई वीडियो लेके आपके लिए हाजिर हो चुके हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा ही होगा कि पाकिस्तान की आम पब्लिक जो है वो किस तरह से बहुत ही ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वहाँ पे आम पब्लिक को 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल होता जा रहा है दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त आटे की कीमत 1,000 के पार पहुंच चुकी है। इस वजह से पाकिस्तान में 2 वक्त की रोटी खाना आम पब्लिक के लिए बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो दोस्तों, ये सब इस वजह से हुआ है क्योंकि पाकिस्तान के हुक्मरान सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की जो आवाम है उसे सिर्फ़ और सिर्फ झूठ बोलते हैं और झूठ की बुनियाद पर ही ये मुल्क अब तक चल रहा है। तो दोस्तों, इस वक्त जो हालात है वो 1 लीटर तेल की प्राइस इस वक्त 500 से ऊपर जा चुकी है और टोमेटो का रेट तो आपने देख ही लिया। टोमेटो 1 किलो का रेट 900 रुपये के करीब हो चुका है, यानी 1,000 रुपये के करीब हो चुका है। तो दोस्तों, इसी के चलते आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में
किस तरह के हालात होंगे। वहाँ की आम आवाम को किसी भी तरह का कोई रिलीफ नहीं है। हर एक एटम की कीमत आसमान छू रही है, जैसे कि पेट्रोल हो गया, टमाटर हो गया, आटा हो गया, चावल हो गया, दाल हो गई, ये सब के सब रेट बहुत ही हाई है। और इसी वजह से पाकिस्तान की जो आम पब्लिक है वो हुक्मरान या फिर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को गालियाँ दे रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की इसी तरह के हालात की वजह से ये लोग टेररिस्ट का रास्ता इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ना ही इनके यहाँ खाने के लिए कुछ मिलता है, ना ही काम, किसी भी तरह का काम या फिर किसी भी तरह की कोई फैक्ट्री में नौकरी। इस वजह से लोग वहाँ के हमेशा टेररिज्म की तरफ जाकर किसी और मुल्क में पैसों के लिए उस तरह का काम करते हैं। दोस्तों, इस बात पर पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उन्हें सोचना चाहिए। वो तो बहुत हवा में उड़ते हैं पाकिस्तान के हुक्मरान या पाकिस्तान का मीडिया, मगर आम आवाम के लिए किसी भी तरह का कोई रिलीफ नहीं मिलता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की एक और नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं इसी तरह की एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।